जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। कारकुनान के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कल से छापों का आगाज हो चुका है और हर जिले में कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त तक 15 से 1800 के करीब मुख्तलिफ अजला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी छापे मुसलसल हो रहे हैं। घर में कोई अफ्तारी कर रहा है तो छापा मारा गया, तरावियों पर छापे मारे गए, घर की दहलीज को पामाल किया गया, खवातीन को परेशान किया गया। अगर वालिद नहीं मिला तो बेटे को उठा लिया। अगर कोई क्लिनिक में खातून, जैसे हमारे मुल्तान में डॉक्टर रुबीना साहिबा अपनी क्लिनिक में बैठी मरीजों को देख रही हैं, वहां से उठा लिया गया। जावेद अंसारी साहब हमारे एमपी हैं, उनको पकड़ने आए, नहीं मिले, बेटे को उठा लिया। और इस तरह बेपनाह मिसालें हैं। मेरे अपने हलके में कई कारकुनों के फोन आए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। फैसलाबाद से भी इत्तला मिली है, गिरफ्तारियां शुरू हैं। और लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो तो मीडिया के सामने है और आपकी नजर है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि कभी ग्राउंड में एक तो कुदरती बारिश के साथ साथ पानी छोड़ दिया जाता है। इजाजत के बावजूद रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये घबराहट नहीं तो क्या है? ये इमरान खान का इन पर खौफ तारी नहीं हो गया तो और क्या है? जलसा करना एक सियासी अमल है, एक मामूल की सियासत है और उसमें एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। किस तरह अपने आप को ये जमहूरी कहते हैं? ये पीडीएम की सरकार, जमहूरियत का लफ्ज आज इनके साथ जचता नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं, जो जिस तरह से इन्होंने इंसानी हकूक को पामाल किया है, आज कौन ये जमहूरी लबादा ओढ़े भी सही तो लोग इनको आज जमहूरी समझते नहीं हैं। इनके कौल और फेल में एक इतना बड़ा तजाद आ चुका है कि लोग आज इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पूरी इजाजत है आप जलसे करें। क्या मरियम नवाज साहिबा जलसे नहीं कर रही? क्या जब वो जाती हैं मुख्तलिफ अजला में उनके रास्ते में कंटेनर खड़े किए जाते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को उनके जाने से पहले गिरफ्तार किया जाता है? अगर नहीं किया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है? ये आज हर शहरी इस पर सवाल उठा रहा है और हुकूमत वक्त से जवाब तलब कर रहा है। मेरी गुजारिश है लाहौर के शहरियों से, लाहौर सियासी शऊर रखता है। लाहौर ने हर असूली मौक़िफ़ पर लाहौरियों ने कभी खामोशी इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान की 75 साल तारीख गवाह है कि जब सही कॉज लाहौरी ने दिल से महसूस किया, उसके ज़हन ने तस्लीम किया, उसने रुकावटों को अबूर किया। वो रुकावटों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचा। आज मैं मुखातिब हूं, मैं इल्तमास कर रहा हूं लाहौर के शहरियों से, क्योंकि बाहर से लोग इन्होंने नहीं आने देना। बिल्कुल इनका फैसला है, किसी को नहीं आने देना। ट्रांसपोर्टर्स को जिलाई इंतजामिया ने धमकियां दी हैं कि अगर आपकी कोई ट्रांसपोर्ट हमने देखी, आप किसी मुसाफिर को लाहौर लेकर गए तो आपकी गाड़ियां भी जब्त हो जाएंगी, आपके लाइसेंस जो हैं वो भी मनसूख कर दिए जाएंगे। उन पर खौफ तारी है, वो डरे हुए हैं।
गाड़ियां दस्तयाब नहीं है, अगर हों भी सही तो उनको इजाजत नहीं है। अगर प्राइवेट गाड़ियों पे कोई आना चाहे और तहरीक इंसाफ का झंडा हो, उसको लाहौर की तरफ आने की इजाजत नहीं है। इतने खाइफ हो चुके हैं ये तहरीक इंसाफ से। तो इसको बुनियाद बनाते हुए मैं अपील कर रहा हूं लाहौर के गयूर और बाशऊर शहरियों से, नौजवानों से, खवातीन से, बुजुर्गों से कि आजमाइश है, आज लाहौर की आजमाइश है और मुझे यकीन है कि लाहौर मायूस नहीं करेगा। रुकावटों के बावजूद वो लोग आएंगे। मेरी गुजारिश है, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, हमने कहीं नुक्स अमन पैदा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इजाजत है, हाई कोर्ट की इजाजत है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करने जा रहे। हम एक जलसा कर रहे हैं, पुरअमन जलसा कर रहे हैं, वो हमारा आईनी बुनियादी हक है और कोर्ट की इजाजत से कर रहे हैं। चुनाचे आपके रास्ते में कोई आता है तो बड़ी तमीज से आपने रास्ता खुलवाना है, लड़ना नहीं है। वो चाहेंगे आपको उलझाएं, वो चाहेंगे वो आपको प्रोवोक करें, आपने प्रोवोक नहीं होना, आपने उलझना नहीं है। आपने कोई जिसे कहते हैं ना, कोई लाठी पत्थर कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई हाथ में डंडा कुछ नहीं होना चाहिए। आए अपने जज्बे से लैस होकर आए, और ये जो जज्बा है ना, ये बहुत बड़ा हथियार है, वो सबको ढेर कर सकता है। उस जज्बे से लैस होकर आए, मीनार पाकिस्तान पहुंचे। ये मीनार पाकिस्तान वो जगह है जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में एक तारीखी फैसला किया था, और उस फैसले की बुनियाद पर आपको आज़ादी मिली। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आई, आप आज़ाद हुए। आज सवाल ये है कि क्या आप आज़ाद हैं, और अगर नहीं हैं तो ये हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज होने चला है। 23 मार्च 1940 आपके बुजुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान की तह और बुनियाद रखी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बलबला अंगेज क़यादत में। और आज पाकिस्तानियों ने जो पिंडाल में होंगे या जो पिंडाल में नहीं होंगे, बावजूद रुकावटों की वजह से अपने घरों में टेलीविजन पर देख रहे होंगे या लाइव स्ट्रीमिंग पर सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे, आपने अपने घरों में बैठकर अज़्म करना है और फैसला करना है कि आज हम हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान को उस ज़हनी गुलामी और उन जंजीरों से जो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनी है, हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। हमने पाकिस्तान के आइन का दिफा करना है। हमने पाकिस्तान की अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ा होना है अगर उन्होंने आइन के दिफा का अज़्म किया। हमने अपने वकला की आवाज़ बननी है और उन बार्स का हमने हौसला बांधना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार और तकरीबन 90 बार एसोसिएशंस ने अपनी करारदादों के जरिए जो पैगाम दिया है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे वकला ने एक पाकिस्तान की जितनी तहरीकें चली उनमें कलीदी किरदार अदा किया, और आज फिर वो मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक अज़्म का इरादा किए हुए हैं, और तहरीक इंसाफ का हर कारकुन अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के साथ यकजहती करेगा, अपनी जुडिशरी और आइन का दिफा करने के लिए अज़्म करेगा। इमरान खान की आज का जो पैगाम है बहुत अहम होगा, काबिल ज़िक्र होगा, काबिल फ़िक्र होगा,
और पाकिस्तान की कौम को एक नई दावत देगा। तो मैं अली खान साहब से मिल के बाहर आया हूँ और वो अपनी तकरीर की तैयारी में इस वक्त मसरूफ़ हैं, ज़हनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। जो पैगाम उनने आज कौम को देना है उसको आखिरी शक्ल दे रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम, उनका पैगाम मैं बज़रिया मीडिया के आवाम तक पहुँचाऊँ। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह माजी की तरह लाहौर निकलेगा, रुकावटें अबूर करेगा और अगर रास्ते में गाड़ी नहीं आने देंगे तो पैदल आइएगा। हो सकता सवारी ना जाने दे, आपकी गाड़ी ना जाने दे, मोटरसाइकिल ना जाने दे, जहां जगह मिले खड़ी कर दे, पार्क कर दे और वहां से पैदल निकले और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए अपनी मंजिल की तरफ मीनार पाकिस्तान पहुंचे। शुक्रिया। रुकावटें खड़ी की गई हैं, रास्ते बंद हैं, किस तरह आपके जो कारकुन दूर दराज इलाकों से चले हैं वो कैसे पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान? दूसरा, जिला इंतजामिया के साथ बैठ के आपकी मीटिंग हुई थी, बाकायदा परमिशन मिली है, क्या रास्ते बंद करने का भी उसमें लिखा था? जिला इंतजामिया जो कहती है उसे फिर जाती है, बेबस दिखाई देती है, लाचार दिखाई देती है। अब इससे ज़्यादा मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन वो अपने कहे की खिलाफ वर्जी कर रही है और वो हाई कोर्ट के फैसले की पाबंदी नहीं कर रही। वो रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद मुझे यकीन है इंशाअल्लाह के लोग आएंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि पंजाब पुलिस कह रही है कि कुछ थ्रेड अलर्ट्स की वजह से कुछ मकामात बंद किए हैं, बाकी तमाम खुले हैं, कहीं पे भी पंजाब पुलिस के जो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पे गुस्ताखी हो जाएगी, दिलदारी नहीं करना चाहता, झूठ बोलते हैं। थ्रेड अलर्ट हो सकता हो, मैं उनको क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं करूंगा, लेकिन जब जलसे की आपने इजाजत दी है तो फिर लोगों के रास्ते में रुकावट काहे की? या तो इजाजत ना होती। जब इजाजत है तो फिर कंटेनर क्यों है? जब इजाजत है तो घबराहट क्यों है? फैसला कर लेना। या तो इजाजत ना हो, इजाजतनामा मनसूख कर देते, अदालत में जाते जिरा करते और अदालत को कन्विंस करते कि थ्रेट अलर्ट है, इजाजत न दी जाए। जब आपने सब कुछ कहने के बावजूद अदालत ने इजाजत दे दी तो फिर इन कंटेनर्स का कोई जवाब नहीं है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, पुलिस से बिलखुसूस, इन कंटेनर्स को हटा दिया जाए। हम रिट भी कर रहे हैं, हम पिटिशन भी डाल रहे हैं कोर्ट में कि ये जो कंटेनर्स लगाए गए हैं नाजायज हैं, इन कंटेनर्स को फिल फॉर हटा दिया जाए। कहीं ये कंटेनर जो है नुक्स अमन का जरिया ना बन जाए और आप बिला वजह जो हम पुरअमन रहना चाहते हैं आप उससे लोगों को मुश्तइल कर दें। ऐसा भी बताएं कि हुकूमत जो है वो बज़िद है कि वो इलेक्शन नहीं करवा रही। अगर हुकूमत नहीं करवाती तो आपका लाहेअमल क्या होगा? किस तरह हुकूमत को कायल करेंगे? क्या आप बैठेंगे उनके साथ में? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान है वो लाहौर में जलसा करेंगे या पूरे पाकिस्तान में उनका शेड्यूल है? देखिए, ये जो जलसा है ये उन्होंने कल भी फरमाया कि इस साल के उनके जलसों का पहला जलसा आगाज़ है, ये इब्तदा है। इसका मतलब ये है कि वो दीगर शहरों में भी जाएंगे और आवाम से मुखातिब होंगे। एक नंबर 2, आपने फरमाया कि जो आपका सवाल था कि दूसरा हिस्सा क्या था आपका? इंतखाबात में जो ताखीर है, हमने कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। हमने रिट सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन जो है वो डाल दी है और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमारी गुजारिश होगी हालात की नज़ाकत को देखते हुए मेरी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होगी कि फिल फॉर वो उसको कॉज लिस्ट पर लाएं और हमारी जो दरख्वास्त है उसको सुने। अच्छा शाह साहब बताइएगा, क्या तहरीक इंसाफ की जानब से दावा किया जा रहा था कि तहरीक सबसे बड़ा पावर शो किया जाएगा, तो इतनी रुकावटों के बाद जो है वो आपका ये दावा पूरा हो सकेगा? देखिए, उन्होंने हमें कामयाब कर दिया।
किस तरह? अगर पावर शो इनकी जो स्पेशल ब्रांच है, जो इनकी इंटेलिजेंस का अपरेटस है, अगर इनको इतलात होती कि जलसा नाकाम होने वाला है तो कंटेनर खड़े करने की जरूरत ही नहीं थी। ये रुकावटें इस बात की दलील है कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने पावर शो में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। ये इनके हाथ पांव फूले हैं, उसकी वजह से ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जी भैया, मुझे ये बताएं, आपके कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है, प्रिजन जेल में भर के लेके जा रहे हैं, इनको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, किस आइन के तहत, किस कानून के तहत? और अगर आपको जलसे की इजाजत भी दी गई है तो उसके बावजूद ये गिरफ्तारियां और ये रास्तों में कानून शिकनी है भैया, कानून शिकनी है, इजाजत है और कानून शिकनी कर रहे हैं। हमारे कारकुनान को जो गिरफ्तार कर रहे हैं उनको 16 एमपीओ के तहत मेरी इत्तला है वो इंतजामिया को हिदायत दी गई है। अब घर में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तरावी की नमाज पढ़ रहा है, कोई रोज़ा खोल रहा है, उनको छापा मार के गिरफ्तार कर दिया। क्या कानून शिकनी की है? बैठे अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ रोज़ा खोल रहे हैं और आपने गिरफ्तार भी कर लिया, छापे भी उनके घर पे मारे, दहलीज भी उनकी पामाल की। ठीक, चादर चार दीवारी का एहतराम आप भी बजाना लाए और गिरफ्तार भी इनको किया जा रहा है। ये हरासा करने की कोशिश है, ये खौफ व हरास फैलाने की कोशिश है, लेकिन इंशाअल्लाह कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। अभी आजम स्वाति साहब ने वीडियो पैगाम में कहा है कि हमने सीसीपी से बात की है, सीसीपी कह रहा है तमाम रास्ते अभी थोड़ी देर में खोल दिए जाएंगे। ये जो कहते हैं काश वो कर भी दे, कहते कुछ है करते कुछ है। शाह साहब, इमरान खान साहब को खतरा किस चीज़ से है? कौन है जो इनकी जान के पीछे लगे हुए हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ शक है? नाम बता दें। अजय तक खतरे का पता नहीं खतरा किस चीज़ से है? कौन है जो इनकी जान के पीछे लगे हुए हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ शक है? नाम बता दें। अजय तक खतरे का पता नहीं लग गया यार आप मेरा ख्याल है आप किसी अपने और साहबी से पूछ ले, आपको बता देगा। वैसे भी ये बताइए, आप लगता है बेखबर है, बाकी सब बाखबर है। ये बताइएगा प्लीज कि आज अगर दोबारा से उसी तरह के क्लैशेस देखने में आते हैं जैसे पहले होते रहे, जैसे पहले जमात बात के बाहर भी क्लैशेस हुए, पहली बात जवाब, हमने क्लैश करना नहीं है, हमने लड़ाई करनी नहीं है, हमने हंसते हैं, हमारे पास ना डंडा है, ना लाठी है, ना पत्थर है। हम पुरअमन अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओ के साथ जाएंगे, लड़ने जाएंगे, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ कोई नहीं जाता, हम फैमिलीज जाएंगे। इसका मतलब है हमारा लड़ने का इरादा ही नहीं है, तो क्यों कोई लड़ेगा हमसे? शरारत वो करेंगे, हम फिर भी सब्र करेंगे। अच्छा, जो आपने पिटीशन दायर की है इलेक्शन की ताख़ीर में, इसमें क्या कुछ लोग नहल भी हो सकते हैं? चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं तमाम अदारे, तो क्या उन्होंने, मिसाल आपके सामने है, यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत की हुक्म अजूली की थी, उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा सुनाई गई और उनकी वजारत उज़्मा गई। शहबाज शरीफ वही कुछ कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो वायलेट करते हैं, रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो इनका अंजाम भी वो हो सकता है अगर लाडले ना हुए तो। थैंक यू। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि हर ज़िले को सील कर दिया गया, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। आज का जलसा तारीखी होगा। 1800 के करीब कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने चादर और दी को पामाल किया।